पीएम मोदी के दांव, विरोधी कैसे जीतेंगे चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में एक ऐसा नाम है जिनकी वजह से भारत को न सिर्फ नई पहचान मिली है, बल्कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व से दुनिया के ज्यादातर लीडर्स को पछाड़ते हुए खुद को एक ग्लोबल नेतृत्वकर्ता के रूप में भी स्थापित किया है। अमेरिका में प्रधानमंत्री पर हुई रिसर्च बताती है कि इस तरह के व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए पीएम मोदी ने व्यक्तिगत और सामाजिक ढांचे में कई बदलाव लाए, जिससे ये सब संभव हुआ है। यही वजह है कि आज देश विदेश में प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले कोई दूसरा नेता नजर नहीं आता, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है मोदी नीतियां। जो जटिल बहुध्रुवता का युग चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ने जो अंतर विरोध हैं उनका बेहतर तरीके से प्रबंधन करके भारत को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थान दिलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल रहे हैं। लेकिन एक नेतृत्व के रूप में सकारात्मक प्रभाव छोड़ने के लिए सिर्फ नीतियां ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई फैक्टर काम कर रहे हैं। ये वो फैक्टर हैं जिसने भारत में मोदी के खिलाफ एकजुट पार्टियों के गठबंधन को भी बौना साबित कर दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो इंडी गठबंधन के सारे दांव पीएम मोदी ने फेल कर दिए। ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है, और अगर रिकॉर्ड मिलता है ये जिसके पैसे हैं उसी से पैसे गए हैं, तो मोदी आपके पैसे वापस दिलवाने के लिए जी जान से लड़ने वाला है। भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले, ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। पीएम मोदी का उठाया मुद्दा बिल्कुल साफ है, और टारगेट भी विपक्ष के गठबंधन में शामिल दल हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके कई नेता आरोपों में जेल में हैं या सजा पा चुके हैं। इसलिए विपक्षी गठबंधन के टारगेट पर बीजेपी नहीं है, बल्कि पीएम मोदी है, और उन पर हमले के लिए जज्बाती शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये वक्त नहीं, एक मुकदमा है, या तो गवाही दो या गूंगे हो जाओ, या गवाही दे दो या गूंगे हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। ये उनका कहना है, या हमारे पास आओ, गवाही दो, या नहीं तो गूंगे हो जाओ। हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते, और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। जाहिर तौर पर इस तरह के आक्षेप लगाने से विपक्ष को ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि रिसर्च बताती है कि पीएम मोदी की ग्राह्यता पढ़े लिखे लोगों में भी बढ़ी है। लेकिन सवाल अब यह है कि ताजा हालात में वो कौन से सियासी फैक्टर हैं जिनके बल पर पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन के सारे दांव फेल कर दिए। क्या सिर्फ बयान से, या कुछ और ऐसा है जो उन्हें एक कुशल राजनेता के साथ मजबूत व्यक्ति बनाता है? जवाब में हम आपको 5 फैक्टर दिखा रहे हैं। पहला फैक्टर है उत्तर प्रदेश बिहार पर फोकस। दूसरा है एक सीट पर एक उम्मीदवार का प्रयोग। तीसरा है गरीब किसानों में बड़ी पैठ। चौथा है गठबंधन की दलगत केमिस्ट्री, और पांचवा है राजनीतिक दलों का नैरेटिव। इसमें बात उत्तर प्रदेश और बिहार की करें तो इन 2 राज्यों में ही 120 लोकसभा सीट है, और इस क्षेत्र पर पीएम मोदी ने पूरा फोकस किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो क्लीन स्वीप की तैयारी से बीजेपी चुनाव मैदान में है, इसलिए पीएम मोदी इस क्षेत्र में बन रहे विपक्षी गठबंधन के समीकरण को ही बदल दिया। वहीं बिहार में नीतीश कुमार को अपने साचे में ढाल दिया। विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार का इतिहास इस राजनीति में खुद ब खुद काम कर रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर भी पहले कितने वायदे किए गए थे। कभी देश में 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगा, ये हमारे सेना के जवानों ने आशा छोड़ दी थी। ये भी असंभव लगता था, लेकिन हमने न सिर्फ
वन रैंक वन पेंशन लागू किया, बल्कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिकों को उनके हक का 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिया। यानी हर वर्ग को लेकर पीएम मोदी ने काम किया है और ये काम विपक्षी गठबंधन के लिए दांवों पर भारी पड़ रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक सीट एक उम्मीदवार वाले प्रयोग से भी राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने की कोशिश की ताकि वोट न बढ़ सके। इसके अलावा गरीब और किसानों पर फोकस करके पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन की एक तरह से रीढ़ पर ही प्रहार कर दिया है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को लाभ मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना से रहने के लिए पक्के घर मिले, किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का अनुदान मिला, मुफ्त राशन स्कीम में खाद्य सुरक्षा की गारंटी भी दी। इस तरह की योजनाओं पर फोकस करने से बॉटम ऑफ पिरामिड वोट तो मिला ही, साथ ही पीएम मोदी ने गरीबों किसानों के बीच पकड़ मजबूत कर ली और विपक्षी गठबंधन के दलों की पकड़ ढीली पड़ गई। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। उन छोटे किसानों की चिंता इस देश में एक भी सरकार ने नहीं की थी। पहली बार आज मैं छोटे किसानों के लिए लड़ रहा हूं भाई। इस तरह पीएम मोदी की मजबूत स्थिति के लिए दलगत केमिस्ट्री भी एक बड़ा फैक्टर है। जहां इंडी गठबंधन के कई दलों ने अपने अपने राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वो उनके लिए स्वार्थ सिद्ध करने का गणित है। लेकिन बीजेपी ने एनडीए में जिन दलों को मिलाया है, उनके साथ सीट शेयरिंग करके एक केमिस्ट्री तैयार की है, जो एक कुशल नेतृत्व की निशानी है। जबकि बीजेपी की छवि और दूसरे दलों की तरफ से बीजेपी के लिए बनाए जा रहे नैरेटिव ने भी पीएम मोदी को एक बड़े फेस के रूप में स्थापित किया है, जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का सफल प्रयोग साबित हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।